है वो आकाश होगा हमारी जो पिछले सालों की कारकर्दगी रही है उसका, और कितने मुश्किल हालात से इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस बार जिस किस्म का बजट पाकिस्तान के अवाम के सामने आएगा उससे हमारी मुश्किलों में कमी आएगी। तरक्याती बजट में इजाफा किया जा रहा है, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दी जा रही है, महंगाई में कमी के और जो इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं, और उसके बाद आमदनी में इजाफे के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ये इस बजट के बुनियादी अहदाफ हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो विजन दिया है अपनी फाइनेंस टीम को उसके मुताबिक, और पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद जो, और ये देखिए ये सब कुछ इसके बावजूद हुआ है जबकि हमारा पूरी दुनिया इस वक्त कोविड से लड़ रही है, और हमारे जो हमसाया ममालिक हैं जिनमें हिंदुस्तान सर फहरिस्त है, वहाँ की मईशत इस वक्त -7.3 से बिल्कुल ही डूब गई है, और जिस तरीके से बाकी मुल्कों की भी इस वक्त मईशत का हाल है वो बहुत ही पतला है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ना सिर्फ स्टेबल हैं बल्कि बेहतर हो रहे हैं। दूसरा ये कि हम अपोजिशन के साथ ताल्लुकात कार में बेहतरी चाहते हैं। हम पहले भी जो इसके ऊपर जो इस्लाहात के ऊपर बातचीत करना चाहते थे, हम अब भी बातचीत करने के लिए पूरी एफर्ट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का आपस का झगड़ा ख़त्म हो तो फिर PMLN को फैसला करे कि उनकी आखिर पॉलिसी क्या है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब का और अदी फरियाल की पॉलिसियाँ आपस में जुड़ी तो फिर वो फैसला करेंगे कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है, और फिर जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो फिर फजलुर रहमान साहब की समझ आएगी कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इन तीनों का किबला जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी को किसी की समझ नहीं आ रही, पार्टीज के अंदर लोगों को समझ नहीं आ रही कि किसको फॉलो करना है किसको फॉलो नहीं करना। एक बिखरी हुई तिनकों की तरह बिखरी हुई अपोजिशन है इस वक्त। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का पाकिस्तान में बड़ा अहम रोल है, हम उस रोल को तस्लीम करते हैं, और हम समझते हैं कि इलेक्शन इस्लाहात जैसे अहम मामलात के ऊपर, अदालती इस्लाहात जैसे अहम मामलात के ऊपर अपोजिशन को हुकूमत के इक़दाम का साथ देना चाहिए। इस सिलसिले में हम इलेक्शन कमीशन को भी मिल रहे हैं। बुध को PTI का जो वफद है उसकी मुलाकात होगी इलेक्शन कमीशन से, जिसमें हम जो खुसूसन हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, वोटिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जिनको EVM कहते हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को जोर दिया है कि वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और उसको पहले आप आजमाएं, परखें, और अगर उसमें कोई नुक्स है तो हमें बताएं, और हम उसमें पॉलिसी फैसले हुकूमत ने करने हैं, और हमने फैसले करने हैं कि आइंदा इलेक्शन जो हैं वो किस तरीके से होने चाहिए, क्या होना चाहिए, रूल्स क्या होने चाहिए, रेगुलेशंस क्या होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन एग्जीक्यूशन नाम है, अमल दरामद का इदारा है, और उन्होंने उस पर अमल दरामद करना है। लिहाजा इसके ऊपर हम अपनी पॉलिसी जो है वो इलेक्शन कमीशन को देने का इरादा जो है वो रखते हैं। तीसरा ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बजट आ रहा है, वफाक में और सूबे में हम बासानी ये बजट जो है वो मंजूर होगा, क्योंकि अवामी फलाह का बजट है, और इसमें किसी किस्म की कोई PTI को मुश्किल का सामना नहीं है। तमाम इत्तेहादी जो हैं उन्होंने इस बजट में अपनी जो हमायत है उसका यकीन दिलाया है, और इसके साथ साथ जो कारकुन है वो इमरान खान की क़यादत में मुतहद। इत्तेहादियों ने आपको वादा कर दिया, लेकिन ये आपको लगता है कि अपोजिशन इन हालात में आपको सपोर्ट करेगी? फारूक साहब आप भी करें। तो सर ये बताएं कि अपोजिशन ये डिमांड की है कि जो 1200 अरब रुपए की ऑडिट रिपोर्ट है कोरोना के हवाले से, कोरोना फंड के हवाले से, उसको पब्लिक किया जाए। सेकंड ये है कि बिलावल ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ को ऑफर किए कि मैं अपनी पार्टी आपके हवाले करता हूँ, आप बजट का रास्ता रोकें। पार्टी पहले ही नवाज शरीफ साहब के हवाले कर दी थी, बल्कि मरियम नवाज ने PMLN पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी। वो तो बाद में मुझे लगता है कि कोई तलाक हो गई, अदरवाइज तो दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे, बट्टा सट्टा हो गया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कोई बात बनी नहीं है, और दुल्हन नाराज होकर वापस चले गए हैं और वो वापस चले गए हैं। सो मैं तो चाहता था, हम तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना साहब के जो छुहारे थे वो इतने तगड़े नहीं थे कि शादी बरकरार रहती, लिहाजा मौलाना साहब को बंदा दोबारा पेश करना पड़ेगा। वैसे भी जो है उनके लिए अच्छा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का असल काम भी यही है, वो नकाह वगैरह कराया करें, सियासत तो उनके काम का नहीं।
साहब ये बताइए, चौधरी साहब ये फरमाएगा कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर अली जफर की रिपोर्ट पहले नहीं आती बजट से, तो बजट जो है उस हवाले से हम दोबारा फैसला करेंगे कि आया ये नहीं होगा। इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जानबूझकर इस रिपोर्ट को लेट करवाया जा रहा है। इस हवाले से फरमाइए। जहांगीर तरीन साहब का जो पूरा एक समझिए कि धड़ा है वो पूरी तरह पीटीआई के साथ है। उनका जो लोग उनके खानों में ताल्लुक की वजह से जाते हैं, इसके अलावा उनका कोई और इस सरोकार नहीं है। जो वो तमाम MPAs और MNAs जो तरीन साहब के साथ जाते हैं उनके केस के ऊपर, वो एक ज़ाती ताल्लुक निभाने जाते हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं। वो सारे हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और समेत तमाम अरकान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के ऊपर यकीन रखते हैं और उनको मालूम है कि इमरान खान जो है वो नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे और चाहे वो उसके हक में हो या खिलाफ हो मामला, उसके ऊपर उनकी राय बदलेगी नहीं। बजट आ रहा है, इसमें आप सैलरीज को चीज़ों को इनहांस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और पहले और भी बड़े डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में खासकर बड़ी रिफॉर्म्स हुई जो कई सालों से नहीं होती। इट्स वेरी गुड, लेकिन कुछ हैं जो कई सालों से लाइक 10, 11, 12 साल से उसी वजह से काम करे, क्या आने वाले बजट में, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन कभी भी न विफाक के अंदर आती है न फेडरल के अंदर आती है। कई इदारे हैं जहाँ पर मसाइल है। मसाइल के तौर के ऊपर PTV है, मसाइल के तौर के ऊपर APP है, स्टील मिल्स है, PIA है। इन इदारों के लोगों का असल मसला ये है कि यहाँ पर बेपनाह सियासी भर्तियाँ की गई। PTV के अंदर 2008 से 18 तक 2200 लोग भर्ती किए गए, 5% लोग भी मेरिट के ऊपर भर्ती नहीं किए गए। इसके साथ साथ APP को आप देखें, उनमें रिपोर्टर्स जो बुनियादी काम है वो जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो 200-300 से ज़्यादा नहीं है और 600-700 लोग वहाँ पर मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर लगे हुए हैं। जिस तरीके से इन इदारों को तबाह किया गया, उन इदारों में जिस तरीके से सियासी भर्ती, देखिए मेरे लिए तो बड़ा आसान है। मैं आज MNA हूँ, मैं अपने हर पोलिंग स्टेशन से 5-5, 7-7 लोग इन तमाम इदारों में भर्ती कर दूँ, मैं इलेक्टेबल हो जाऊँगा, लेकिन वो इदारे बैठ जाएंगे। सो इसको एक पूरा, और स्पेशली ये जो खुर्शीद शाह साहब आजकल कह रहे हैं 2 साल में बड़ा जुल्म हो गया है मेरा जेल में, इनको 150 साल जेल में रखना चाहिए जितना जुल्म इन्होंने पाकिस्तान के इदारों के साथ। अच्छा फवाद साहब ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि जो ताकत हुकूमत को लेकर वो पीछे हो जाए साबित होगी हुकूमत, इसमें क्या हकीकत है? और मौलाना ये भी कह रहे हैं कि हम जो है PDM नहीं मदद मांग रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये बात उन्होंने झंडी करवा दिया या ये गए नहीं थे? PTI को इक़्तिदार में लेके आई थी वो हैं वो 2 करोड़ आवाम जिन्होंने PTI को वोट दिया था और अब ये लोग उससे ज़्यादा हो गए। लिहाजा फजलुर रहमान साहब के अगले कई 100 साल भी मुझे लगता है कि वो लगे रहेंगे, उनमें वो ताकत जो है वो नहीं आएगी। मुझे लगता है फजलुर रहमान साहब को अपने कुश्ते बदलने चाहिए, कमज़ोर लग रहे हैं। फैटअप के ऊपर बता दें, फैटअप काफ़ी हद तक चीज़ें बताइएगा कि आपने छुआरों की बात की है, तो जहांगीर तरीन को छुआरे देंगे, किशमिश देंगे, से कुश्तों की जरूरत है? जो आपने बात की है फैटफ की, ये देखें मैंने जिस तरह से बात की है जहांगीर तरीन साहब का, या बाकी मैंने बताया आपको कि जहांगीर तरीन साहब को भी इमरान खान साहब के विजन पे उतना ही यकीन है जितना बाकी PTI के लोगों को। प्रॉब्लम नहीं है। फैटफ में इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी फैटफ में हमाद अजहर साहब को जिन्होंने इसको लीड किया, फिर हमारी लॉ मिनिस्ट्री को जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, और एक मिलजुल के तमाम इदारों ने फैटफ में जो कामयाबी हासिल की, ये पाकिस्तान की कामयाबी है और इंशाअल्लाह ताला इस पे पाकिस्तान एक मिनट खत्म हो गए। मीटिंग है ना, किसी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी के हेड हैं, वो इस कमेटी के मेंबर हैं, वो अच्छी तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे, ये फैसला सियासी क़यादत ने करना। इसीलिए हम समझते हैं कि जो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, ख़ुसूसन ये 2 बड़ी पार्टियाँ, इनको हमारे साथ इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और इन इंतखाबी इस्लाहात के नतीजे में पाकिस्तान में, अभी देखें ना, जो हारता है वो कहता है नहीं जीतने वाला गलत कह रहा है, जो जीतता है वो कहता है नहीं ये गलत है। सो उसके ऊपर हम यकीन नहीं। एक हमने आखिर इलेक्शन, हम तो चाहते हैं कि इसको फौरन जो है वो एक्सरसाइज किया जाए और कश्मीर के इलेक्शन आ रहे हैं, उनके कुछ हलकों में इसको एक्सरसाइज करें और जैसा कि अभी 4 जो हमारा
इस्लामाबाद है, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन हैं, फिर मुल्तान और लाहौर की जो बार एसोसिएशंस हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद की बार एसोसिएशंस हैं, वो ईवीएम के ऊपर ही अपने मैं बल्कि लाहौर प्रेस क्लब को भी ये देने जा रहा हूँ ईवीएम के डेमोन्स्ट्रेशन। सो सारे सहाफ़ी और वकला जिनके इलेक्शन होते हैं और सबसे समझिए कि हर साल होते हैं, उनको हम पहले ईवीएम पे ले आते हैं। शहबाज शरीफ की एक्सेप्ट की जाएगी दरखास्त अभी तक? हम शहबाज शरीफ साहब को हम उनकी रिटर्न नहीं आई, हम लिख चुके हैं स्पीकर साहब शहबाज शरीफ साहब को कि आप आइए और हमारे साथ बैठिए। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ आज अपना फोकल पर्सन नॉमिनेट करें और हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरा अगर इख्तिलाफात खत्म हो गए हैं तो इशाइये तरीन साहब की जानिब से रोज चल रहे हैं, ठीक है, वो इशाइये क्या हुकूमत को हराने के लिए या और चीज की कड़ी हैं? जो लोग सियासत में होते हैं वो इशाइये भी देते हैं, बातचीत भी करते हैं, इससे किसकी थी कोरोना के हवाले से। देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर बड़ी डिटेल अपना जो है वो एक रिपोर्ट जमा करा दी है एजीपीआर के पास। एजीपीआर ने वो रिपोर्ट आगे जमा करानी है। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है वो तमाम ऑडिट रिपोर्ट पहले ही जमा कराई जा चुकी है। देखिए जी बात यह है कि पाकिस्तान में एक फ्री प्रेस है, हमारे यहाँ 112 के करीब प्राइवेट चैनल्स हैं, 43 के करीब फॉरेन चैनल्स हैं। ये जो एक इंडियन लॉबी का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है इंटरनेशनली कि पाकिस्तान में कोई फ्रीडम नहीं है, हमारे मुल्क में पेक्यूलियर हालात हैं, उनमें के पीछे एक इंटरनेशनल देखिए 850 वेबसाइट हमने पकड़ी थी जो इंडिया चला रहा था। वो पाकिस्तान के अंदर ये हवा देते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, हालांकि पाकिस्तान के अंदर जितना आज़ाद मीडिया है इस तरह की कोई और मिसाल कहीं पे ना कोई और आपको मुस्लिम वर्ल्ड में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको किसी और हमारी प्रेस शायद फर्स्ट वर्ल्ड से भी ज़्यादा आज़ाद है। आप मुझे जर्मनी में ज़रा हॉलोकॉस्ट के ऊपर किसी जर्नलिस्ट को कहें ना ज़रा लिख के दिखाए, आप ज़रा इनको कहें अमेरिका में कहें ना इसराइल के ऊपर लिख के दिखाए। ये हर मुल्क के एक अंदर जो है वो एक तरह के कुछ फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ आप ब्लास्फेमी नहीं कर सकते, ये वेस्ट के लिए फ्रीडम ऑफ हमारे लिए ये रेड लाइन, तो हमारी अपनी रेड लाइंस हैं, वो अपनी रेड लाइंस में खुश रहे, हमें हमारी रेड लाइन में। बाहर जाने के लिए शहबाज शरीफ की दरखास्त दोबारा आ गई, अब जाने दिया जाएगा कि फिर उनको? वो तो कोर्ट लेकिन हमने तो उन्हें ECL पे डाला है, बाकी तो अदालत में वो जाएं और वहाँ पे हम अपना केस लड़ेंगे। शहबाज शरीफ साहब का कोई केस है नहीं, हम समझते हैं उनके केस की डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए।